छात्रों, आज हम प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की युगांत नामक काव्य संग्रह में संग्रहित द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम नौका विहार कविता की चर्चा कर चुके हैं, जो कि गुंजन नामक काव्य संग्रह में संग्रहित है। आज का हमारा मुख्य प्रतिपाद्य द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र है। आइए छात्रों, शुरू करते हैं आज की यह कविता। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे सृष्ट ध्वस्त, हे शुष्क क्षीण, हिमताप पीत मधु बात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन। कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। द्रुत कहते हैं शीघ्रता से या तेजी से। झरो कहते हैं झरने के लिए, टूटने के लिए। जगत के जीर्ण पत्र, पत्र माने पत्ते। हे सृष्ट ध्वस्त, हे शुष्क क्षीण। सृष्ट ध्वस्त कहते हैं नष्ट प्राय, जो लगभग नष्ट हो चुके हैं। हे शुष्क क्षीण, क्षीण कहते हैं बेकार, जर्जर। कि द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र। ये द्रुत माने तेजी से, झरो माने झर जाओ, जगत माने संसार के, जीर्ण माने पुराने, पत्र माने पत्तों। संसार के जीर्ण शीर्ण पुराने पत्तों शीघ्र ही झर जाओ। हे सृष्ट ध्वस्त, हे शुष्क क्षीण। हे सृष्ट ध्वस्त, जो नष्ट प्राय हो चुके हैं। हे शुष्क क्षीण, जो शुष्कता को प्राप्त कर चुके हैं, अर्थात जो सूख गए हैं, ऐसे पत्तों शीघ्र ही झर जाओ। हिमताप पीत मधुबात भीत, तुम बीत राग जड़ पुराचीन। कि हिमताप पीत, कि तुम, हिम माने बर्फ से और ताप माने तापमान से, पीत माने पीले हो गए हो, और मधु बात भीत। मधु कहते हैं वसंत ऋतु को, और बात कहते हैं वायु के लिए। कि वसंत ऋतु की जो वायु चलती है, उससे भयभीत हो। तुम बीत राग जड़ पुराचीन। कि तुम बीत राग, तुम जो है अनुराग से बीत चुके हो, अर्थात तुम्हारे अंदर वैराग के लक्षण जागृत हो चुके हैं। जड़ माने स्थिर हो चुके हो, और पुराचीन माने तुम पुरातन हो चुके हो, प्राचीन हो चुके हो। तो इसलिए हे जगत के जीर्ण शीर्ण पत्तों, जो नष्ट प्राय
और नीरस हो चुके हैं, शुष्क हो चुके हैं, सूख चुके हैं, तुम झड़ जाओ, क्योंकि तुम हिम माने बर्फ के ताप से पीले हो चुके हो और वसंत की वायु से भयभीत हो चुके हो, और तुम वीतराग अर्थात वैराग को प्राप्त हो चुके हो, जड़ हो चुके हो और प्राचीन अर्थात पुराने हो चुके हो। निष्प्राण विगत युग, निष्प्राण विगत युग, मृत विहंग, जड़ नीड़ शहद और श्वासहीन, च्युत अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन। कंकाल जाल जग में फैले, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नवल रुचि पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। कि निष्प्राण विगत युग मृत विहंग, निष्प्राण जिनमें प्राण न हो, निर्जीव, विगत माने बीते हुए युग, तुम विगत माने बीते हुए युग के समान हो। मृत विहंग, मृत माने मरे हुए, विहंग माने पक्षी। जग नीड़ शहद और श्वासहीन, जग कहते हैं संसार के लिए, नीड़ माने घोंसला, शहद और श्वास से हीन हो चुका है। च्युत माने टूटा हुआ, गिरा हुआ, अस्त व्यस्त पंखों से तुम झरझर अनंत में हो विलीन, अर्थात जिस प्रकार से पक्षी के पंख जो बेकार होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं, उसके शरीर से झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं, उसी प्रकार से तुम भी अनंत में हो विलीन, अर्थात झड़कर टूटकर अनंत में विलीन हो जाओ। कंकाल जाल जग में फैले, कंकाल जाल जग में फैले, फिर नबल रुधिर पल्लव लाली, प्राणों की मरमर से मुखरित जीवन की मांसल हरियाली। कि कंकाल जाल जग में फैले, अर्थात जो कंकाल रूपी जाल हैं जग में फैले हुए हैं, अर्थात इनके झरने के बाद ही फिर नवल रुधिर पल्लव लाली, अर्थात नवल माने नए, रुधिर रक्त से, पल्लव लाली अर्थात लालिमा, नई कोपलें उत्पन्न होती हैं। प्राणों की मरमर से मुखरित, अर्थात प्राणों की ध्वनि सुनाई देती है। जीवन की मांसल हरियाली, अर्थात जीवन की मांसल हरियाली जो है दिखाई देती है, और ये तभी दिखाई देती है जब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और जब नई कोपलें आती हैं। कि मंजरित विश्व में यौवन के, जग कर जग का पिक, मतवाली निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे, फिर नवयुग की प्याली। कि मंजरित विश्व में यौवन के, मंजरित कहते हैं गुच्छों से भरी हुई विश्व में यौवन के, अर्थात संसार में यौवन रूपी गुच्छ से भरे हुए, जग कर जग का पिक मतवाली, जग कर जग का पिक मतवाली निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से भर दे, अर्थात कोयल जिस प्रकार से जग कर मधुर स्वरदान देती है, निज अमर प्रणय स्वर मदिरा से, अर्थात
वह अमर प्रणय अर्थात प्रणय कहते हैं प्रेम का अमर स्वर सुनाती है। मदिरा से भर दे फिर नवयुग की प्याली, मदिरा से भर दे नवयुग की प्याली अर्थात मांसलता से और प्रेम से युक्त कर दे नवयुग की प्याली। जो प्याली खाली है अर्थात उस प्याली को नई कोकिलों से, नई सांसों से, नए जीवन से भर दे, ऐसी मेरी कामना है। तो इस कविता के माध्यम से कवि यह परिवर्तन को बताने की बात करता है कि जब जब पुराने पत्ते वृक्ष से झड़ते हैं, टूटते हैं और उसके उपरांत ही उसमें नए पत्ते, नए कोपल उसमें उत्पन्न होती हैं और पतझड़ के बाद पुनः उसमें हरियाली आती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी परिवर्तन होता है कि कंकाल रूपी जाल नष्ट होते हैं और उसके बाद नवल रुधिर उत्पन्न होते हैं अर्थात नवजात शिशु उत्पन्न होते हैं। यह परिवर्तन शाश्वत है और यह परिवर्तन होता रहता है जीवन में। तो इसी परिवर्तन की ओर कवि ने वृक्षों के जर्जरित पीले पत्तों के प्रतीक को लेकर समझाने का प्रयास किया है। तो मैं समझता हूँ कि छात्रों, आपने इस कविता को समझा होगा। धन्यवाद।